देव तो उच्चारण भैया जाते हुए खैले ना बड़ा अच्छा लगा। गिली गिली छू ज्वाइंट इसी के स्थापना को लेकर के ब्रह्म सेना का विचारधारा हम लोगों के बीच में काम। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए, एक जज्बा। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया, ये हमारे समाज ने सिखाया। तमाम लोगों की मानसिक विकृतियां समाज को तोड़ती चली गई, हम पीछे चले आए। हमारे पूर्वज शास्त्रों का निर्माण के साथ साथ शास्त्रों का निर्वहन किए। बनारस धर्म की नगरी थी। बनारस के अंदर ब्राह्मण एकता का मीटिंग करना एक असहज प्रणाली, असहज नहीं। आदमी अपने ही घर में एकजुट होने की कोशिश है। ये एक बड़ी चुनौती हमारे और आपके पास। खैर, कोई बात नहीं है, प्रयास बहुत अच्छा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का हम लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। और यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोग हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। मिजाज और मन कहीं ना कहीं अगर जुड़ता है तभी आदमी का कदम बढ़ता है। हमारे हृदय में जो जरूरत महसूस हो रही थी वो शायद आपके भी हृदय में जरूरत महसूस होती है, इसलिए आप जो है यहाँ ब्रह्म सेना के उसमें आए। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म सेना के द्वारा एक बैनर लगाया गया बनारस के अंदर। उसको प्रैक्टिकल के रूप में लगाया गया, उसको तार्किक स्थापना तार्किक रूप से लगाया गया कि आखिर बनारस धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शास्त्र की नगरी है। तो शास्त्रों के अनुसार धर्म की स्थापना ब्राह्मण कुल के लोगों ने किया। लोगों ने लगा दिया, हम लोगों ने बात किया। डॉक्टर संतोष ओझा जी और आप लोगों के सहयोग से जो है बनारस के तमाम चौराहे पर ब्राह्मण मतलब बनारस और बनारस मतलब ब्राह्मण लगा। रामनगर में भी लगा, रत्नेश जी आप भी लगाए। सिर्फ ये देखना था कि उत्सुकता क्या हमारे ब्राह्मण समाज के नौजवानों में, हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों में उस बैनर को देखने के बाद एक उत्सुकता, एक जागृति आती है, या फिर अन्य लोगों के, मैं खुल करके किसी जाति और मजहब का नाम नहीं लेना, या अन्य लोगों के भी अंदर एक जिज्ञासा ये उठती है कि आखिर इस बैनर का कथन क्या है, इस बैनर का तर्क क्या है। ब्राह्मण समाज के लोग उस पर ध्यान दिए या नहीं दिए, लेकिन बनारस के तमाम अन्य लोगों ने उस पर बाकायदे ध्यान दिया और उस पर कायदे से टिप्पणी की। फर्क इतना ही है, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने शास्त्रों का निर्वहन करते हुए अन्य लोगों को सामाजिक नेतृत्व की क्षमता दी। लोग नेतृत्व क्षमता की ताकत को समझते हुए सड़क से लेकर के सदन तक गए और अपने कुल खानदान, अपने जाति बिरादरी को मजबूत किया। ये होना भी चाहिए, ये होता भी रहता है। लेकिन हमारी हालत, इस ब्राह्मण समाज की हालत ये हो गई कि भरे ट्रैक्टर को धक्का देते देते ट्रैक्टर स्टार्ट होकर आगे चली गई और धक्का देने वाला पीछे ही खड़ा है। एक जज्बात होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। हम लोग विश्वविद्यालय से निकल करके आए, जाति मजहब पर कोई विश्वास नहीं करते थे। अमूमन हर कोई भी छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है वो जाति मजहब पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दौर था कि हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि यार ये फालतू लोग हैं, बेकार की बातें करते हैं, समाज में जो है बंटवारे की नींव डाल रहे हैं, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। और यकीन मानिए कि इस बात को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के बच्चे ही सोचते हैं, अन्य लोग नहीं सोचते। अन्य लोगों के अंदर ये है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा वर्ग एकजुट होगा तो हम कहीं ना कहीं उन्नति को प्राप्त होंगे। ब्राह्मण समाज ये हमेशा सोचता है कि हम हवन यज्ञ पूजा पाठ करने वाले वर्ग के लोग हैं, हमको दूसरी की उन्नति और दूसरी की तरक्की में हमारी खुशहाली। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से उसी शास्त्र का मजाक उड़ाया गया,
उसी तिलक का मजाक उड़ाया गया, आपके संस्कृति का धज्जियां उड़ाई गई। ये मैं आपको एकजुट होने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप खुले दृष्टि से देख सकते हैं, लोगों के कमेंट को देखिए, लोगों की लिखावट को देखिए, थोड़ा सा और ग्रामीण इलाके में जाइए, देखिए कि वहां आपके खिलाफ साजिश करने वाले जो संगठन हैं किस विद्रोह की नीति को अपनाते हैं और किस कठोरता से आपके दमन का विचारधारा और रणनीति तय करते हैं। ब्रह्म सेना ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए नहीं बना। ब्रह्म सेना ब्राह्मणत्व के उस अस्तित्व को बचाने का एक संघर्ष का नाम है, जिसमें हमारी और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। आप मंदिरों में जाते हैं, आप देखिए पश्चिमांचल का एक नया नौजवान नेता है, वो ललकार के मीडिया और टीवी के सामने कहता है इसी उत्तर प्रदेश में, और इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जातियों के रूप में ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, मतदाता के रूप में ब्राह्मण वर्ग के लोग। आप बताइए, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप सभी लोग हमसे अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, हमसे ज्यादा शास्त्रों की जानकारी होगी और कहीं न कहीं हमसे ज्यादा आप राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान देते हो। आप ये बताइए कि आपका ओजस्वी कुल और खानदान के लोग इस उत्तर प्रदेश में कब से मुख्यमंत्री बने? कितना दिया है आपने मुख्यमंत्री? आप लोग कहेंगे कि राजनीति की बात करते। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में नेतृत्वकर्ता की भूमिका अगर ब्राह्मण के पास नहीं है तो ब्राह्मण का वो अस्तित्व, ब्राह्मण का वो जमीर कहां खो गया जो सन 89 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद ने पूरे शासन और सत्ता पे कब्जा कर रखा है। आप जाइए, जो तमाम दलों के लोग शासन और सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते हैं, उनके पीछे जाके देखिए कि कौन जाके खड़ा। आप देखेंगे कि उस पीछे जो मुख्यमंत्री बन रहा है किसी अन्य जाति का, उसके पीछे हमारे बीच में महामना की बगिया से चल करके आए हमारे दो पूजनीय गुरुदेव हैं। मैं आप दोनों लोगों के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम करता हूं। हमारी आवाज इसलिए तेज रहती है क्योंकि मेरे हृदय में एक टीस रहती है। मुझे अपमान के खिलाफ मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। मैं लोगों के आंखों में गड़ता हूं, धंसता हूं, क्योंकि जब मैं अपने पिताजी को जनेऊ के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए देखता हूं और उस पर जब मैं समाज में बाहर जाता हूं तो अन्य जाति के लोग जब उस परंपरा पर कुठाराघात और उसका तिरस्कार करते हैं तो हृदय जल उठता है। इसलिए ब्रह्म सेना की तरफ मेरा कदम बढ़ता है। मेरा निजी स्वार्थ नहीं, हमारे पास क्वालिटी होगी तो हम राजनीतिक हस्तक्षेप अपने दम पर कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। लेकिन हम अपना दर्द आपसे कहने जरूर आएंगे, क्योंकि इत्तेफाक से आपके कुल खानदान और टेवड़ी में हमने पैदाइश ली है। हम अपना सवाल किससे कहेंगे? हम किससे पूछने जाएंगे कि हमारे संस्कारों की हत्या क्यों कर दी जाए? हम किससे ये पूछने जाएंगे कि हमारे पूर्वजों से लेकर के वर्तमान आने वाली नस्लों को भी गाली ब्राह्मणवाद और मनुवाद के नाम पर क्यों दी जाए? हमने देखा, गुरुजी कह रहे थे अभी शुरुआत में कि आपको अन्य जाति के लोग दबे जुबान गाली देंगे, वो आपके सामने नहीं दे सकते। इतनी परंपरा, इतनी ताकत आप लोगों ने बचाई है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इतनी ताकत है आपके मुंह पे नहीं देता। लेकिन जब मैं समाज के अंदर अपने
वर्ग अपने समुदाय की नेतृत्व की बात करता हूं तो मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला ब्राह्मण वर्ग का है वो ओजस्वी साथी हमारा होता है, जो मेरे बातों और विचारों पर कटाक्ष करता है, जिसका सीधा बल और सीधा ताकत दूसरे जाति और मजहब के लोगों के पास जाता है। मैं कह रहा था, मैं बीच में भूल गया, पश्चिमांचल में एक नया नौजवान स्टैंड हुआ है, ब्राह्मणवाद पर गाली देता है और लोग, हम और आप, राजनीति का एक तमका देकर के उसके सारे गलतियों को माफ करते जाते हैं। ये आपका ब्राह्मणत्व नहीं, ये आपके हृदय का कायरता। इस बात को आप सुनिए। हमने मुकम्मल जवाब देना शुरू नहीं किया। हम मुस्कुरा करके, जैसा गुरुजी कह रहे थे कि हम मुस्कुरा करके निकल जाते हैं, कोई पंडित वाक कह देता है। आप सामाजिक हैं, मैं इस बात को मानता हूं। ब्राह्मण समुदाय के लोग नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्वकर्ता की ताकत रखते हैं, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन आपके पतन का, आपके मर्यादाओं के पतन का अगर कोई कारण है तो आपका खुद का ब्राह्मण समाज है। और मैं झूठा मलाई नहीं पोतता हूं। मैं आपकी कमी को आपके मुंह पर कहना चाहता हूं। लोग ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों की ताकत को दलों में बांटने की राजनीति करते हैं। ये ब्राह्मण नहीं करता, ये अन्य जाति और मजहब के लोग हैं कि ब्राह्मण किसी एक दल का गुलाम है, ब्राह्मण उसके साथ चला गया, ब्राह्मण उसके साथ चला गया। ये इसलिए नहीं कहा जाता कि आप मजबूत हैं, ये इसलिए कहा जाता है कि जो लोग असंगठित हैं वो आपके नाम पर संगठित होकर के शासन सत्ता में जाएंगे और अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपने वर्ग और विशेष के लोगों को बताएंगे। पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। कहने को 80-80 मिनिस्टर, 40-40 मिनिस्टर हर दलों में थे, लेकिन नेतृत्व की सीट हमारे ब्राह्मण समाज में नहीं। उसकी एक कमी होगी, उस पर चर्चा करना है, उस पर आपके भी विचार आने हैं, उस पर हमारे भी विचार आने हैं, उस पर हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी रणनीति बताएंगे, हमारे गुरुजी महोदय हमारा जो है मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, हृदय में स्वाभिमान जरूर बनाए रखें। और एक कमी भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपका स्वाभिमान और आपका जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ब्राह्मण वर्ग के, दूसरे ब्राह्मण नौजवानों के सामने होता है, किसी अन्य जाति के तरफ नहीं होता। इस बात को आप खुल के जानते हैं। कुछ लोग मंदिरों पर कब्जा करने की धमकी देते हैं और हम और आप सिर्फ सुन करके खड़े रह जाते हैं, समाज की स्थिति को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पंचांग बदल दिए हैं। लोग बदल चुके हैं, आपके मुंह पर करारा तमाचा लगा चुके हैं, लेकिन आप और हम इस पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग हमारी जो परंपरा, हमारे जो कर्मकांड करने वाले हमारे विप्रजन महोदय हैं, जिनकी आजीविका चलती है, जिनकी रोटी चलती है, जिनके घर के बच्चे उसी पैसे से पढ़ते हैं, कहीं कोई डॉक्टर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है। हमारे भी बाबा जी पूजा पाठ करा करके हम लोगों के परिवार को पाले थे, हमारे पिताजी को पाले। फिर हमारे पिताजी उसी पैसे से BHU से पढ़ करके गए, अधिवक्ता बने, आज में वो एडवोकेट का लगा। कुछ लोग उस पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। आजकल एक नई तस्वीर ला दिए, टेबल पे रख करके शपथ दिलवा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की तरह शादी करवा रहे हैं। 500 रुपया कागज पे लिखवा करके पर्ची दे देना, शादी हो जाए। किसकी साजिश थी? किसको इतनी जरूरत हो गई थी जो हिंदू धर्म से शास्त्र में निहित ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान करते, इतना बड़ा तिरस्कार? आप जाइए किसी जाति विशेष के, किसी दल के उस नेता को एक बार गाली दीजिए,
पूरा उत्तर प्रदेश जल उठेगा। आप जाइए किसी मजहब के मुखिया को गाली दे करके देखिए, मंदिर के प्रांत मंदिर से ललकार करिए, वो एकजुट होंगे, आपके मंदिर के साथ साथ आपको भी वहीं दफन कर देंगे। इस बात को याद रखिए। बुरा लगेगा मत बुलाइए, नहीं आने का शौक है, हमारे अंदर ताकत होगी। आज आप लोगों का चरण स्पर्श करेंगे, किसी न किसी सड़क के किनारे खड़े होकर के ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विचारधाराओं को मजबूत करेंगे और ऐलानिया तौर पर मजबूत करेंगे। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहिए, 1000 संगठन ब्राह्मणों का है इसी बनारस में, सब रजिस्टर्ड है। तमाम राजनीतिक दल जब चुनाव आती है तो उस संगठन के रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसके अध्यक्ष को बुलाते हैं, बयान दिलवाते हैं कि हम इनके साथ जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। ये राजनीतिक बात है, जाना भी चाहिए, जाइए जहां आपका। लेकिन जो लोग जिस दल में जाते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब जब ब्राह्मणवाद के नाम पर वो तिरस्कृत बयान देते हैं, उनके पार्टी के नेता देते हैं, तो वह हमारा ब्राह्मणों का जो बड़का ठेकेदार है वो वहां बैठ करके क्यों नहीं बोल पाता है कि तुम अपनी राजनीति को सिद्ध कर लो, लेकिन हमारे कुल खानदान पर आक्षेप मत लगाओ, कटाक्ष मत करो। ये भी जमीर नहीं। और एक और सच्चाई मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, बहुत बड़े स्वाभिमानी कुल के लोग हैं आप लोग, अपमान जरा सा भी सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपमान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप लोगों के अंदर एक घमंड का एक बड़ा जाल बैठ चुका है, हृदय से लेकर मन मस्तिष्क तक। मैं ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं, आपके पास 2 तल्ले का मकान है, आपके पास बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेती है। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा विश्वनाथ कि आपको इतना सक्षम और सबल। लेकिन आप वहीं सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग नहीं हैं, इस बात को आप जान लीजिए। समाज में कभी भी कोई बयान देने से पहले इस बात को भी ध्यान में रखा करिए कि इस बनारस में, इस पूरे उत्तर प्रदेश, इस पूरे देश में ऐसे भी ब्राह्मण लोग हैं जिनके पास 2 जून की रोटी तक नहीं होती है, जिनका अपना छत नहीं होता, वो मंदिरों के छत में रहते हैं और उस मंदिरों से भी उस ब्राह्मण को निकालने के लिए तमाम साजिशकर्ता लोग ब्राह्मण पर हमला, ब्राह्मणवाद पर हमला, शास्त्रों पर हमला कर करके बड़ी तेजी से ये बढ़ रहा। हमारे विपक्ष के लोग यानी ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ बोलने वाले लोगों में आपकी बहुतायत संख्या होने के बावजूद भी आपका डर, आपका दहशत नहीं। इसका यह मतलब है कि वो लोग जान चुके हैं कि आप कायरता की ड्योढ़ी पर अपना कदम रख चुके हैं। हम लोग छात्र संघ का चुनाव होता है विद्यापीठ के अंदर, किसी भी जगह होता है, पता कर लीजिए मेरे बारे में। मैं राजनीति में भी लगातार काम करता हूं, एक विशेष दल के साथ जुड़ा हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने ब्राह्मण समुदाय के प्रस्ताव, मैं अपने जातीय दल को हावी नहीं होने देता। वो दल के लोग हैं, वो हमारे दिल के लोग नहीं। दलों में जाना आपके लिए अति अनिवार्य है। आप किसी दूसरे दल में जाइए, आप किसी दूसरे दल में जाइए, हम किसी दूसरे दल में जाए, लेकिन इसको एक रणनीति का हिस्सा बने। भागीदारी के साथ हिस्सेदारी। आप जाइए और वहां के लोगों के मानसिकताओं को पढ़िए कि आपके खिलाफ कितनी क्रूरता भरी है उनके खिलाफ, कितना अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देखिए नाम बोल दे, सरकार में थे, बहुत बुरा शब्द बोले थे। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने डायरेक्ट कोट करके तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते। शासन सत्ता का लालच इस कदर है, व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा आपका बढ़ चुका है। इसका ये मतलब, अगर हम प्रतिकार नहीं कर पा रहे,
हम एकजुटता की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ब्राह्मण तो हैं, लेकिन आपके हृदय में ब्राह्मणत्व का तेवर न रह करके व्यक्तिगत स्वार्थ का एक बड़ा दायरा बढ़ गया, जिस पर आपको गुंगा करने का सवाल खड़ा कर। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ब्रह्म सेना की जो वैचारिक स्थापना हुई है, जिसमें हमारे तमाम गुरुजन, हमारे अध्यक्ष महोदय, तमाम लोग हैं, आप लोग इनके विचारों को सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है, हर मीटिंग में आप आइए, यहाँ पे आपका एक कदम एक मीटिंग में नहीं समझ में आएगा, 2 मीटिंग में नहीं समझ में आएगा, 3 मीटिंग में नहीं समझ में आएगा, पूरे जीवन भर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका कदम अगर ब्रह्म सेना या ब्राह्मणत्व के मनुवाद के तरफ बढ़ता रहेगा तो आने वाली नस्ल भी ये पहचानेंगे कि ये हमारा ही जाति है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती देखिए, रोजगार और व्यापार और आर्थिक स्थिति को देखते हैं। एक बड़ी चुनौती हम एनालिसिस किए कि जो हमारे वर्ग के लोग हैं अब टाइटल मिटाना शुरू कर दिए हैं, वो कुमार लिख रहे हैं। इस चुनौती को कैसे आप लोग खत्म कर पाएंगे? ये सवाल कहां पूछें? गोदुलिया चौराहे पर हरिजनों के बीच में, कहां पूछें? कैंट चौराहे पर मौर्य जी लोगों के बीच में, किससे पूछें? जब ब्रह्म सेना ने स्थापना किया तो मैं सबसे ज्यादा मैं स्वयं से आता हूँ, मेरे अंदर की मतलब एक ज्वाला है जो ब्रह्म सेना या तमाम अन्य संगठनों में मैं जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ। मैं तो, हमारा मन का पिपासा है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि जो मातृ शक्ति है, जो कोख है, जिस कोख से हम पैदा हुए हैं, उसमें कितना तेवर है और कितनी ताकत है। इसकी एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। और गुरु जी सही कहते हैं और मैं भी इस बात पर सहमत हूँ कि अगर आपको आपका अपमान करना होगा तो आपके अपने ही टाइटल और अपने जाति के लोग करते हैं। पलायन की स्थिति हो गई है ब्राह्मण समुदाय में, बेटियां नहीं बचा पा रहे हैं आप, आने वाले नस्ल के उन लड़कों को नहीं बचा पा रहे हैं आप। आपका ब्राह्मणत्व, आपका शास्त्र आपके घर के किसी कोने में है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्र और शस्त्र का एक बड़ा समन्वय है। शास्त्र तो पूजा ऐसा आपने किया कि आज खुद अपनी जमीन खोजते नजर आ रहे हैं। शस्त्र भी उठाने की ताकत हो तो उसके लिए भी बोलिए। और शस्त्र का मतलब ही नहीं कि कट्टा बंदूक फरसा लेकर के चल गई। शस्त्र का मतलब कि जुबान पर शस्त्र की वो धार होनी चाहिए जिसको सुनने के बाद अन्य लोगों की आंतरिक रूह कांप जाए, आत्मा कांप जाए कि नहीं अब इनसे टकराना मुश्किल होगा। बहुत बड़ा हम लेक्चर दे देली, बड़ा लोग हम बनारसी आदमी हैला, ताव तैसा ज्यादा हो, कंधे पर जनेऊ हो, माथे पर हमेशा परमानेंट तिलक लगाईला। हम जींस पहन सकीला, चुंडी कटवा के, बाल बहुत कायदे से क्रीम पाउडर लगा करके हम जाके समाज मेंटेन कर सके। 30 हो जा जिंदा जब से भैली माई बाबू टीका लगावत रह गए, चुंडी बदे हमेशा नाव किया ले जाए तो कहें कि चुंडी एकर मत कटिया। बाप का संस्कार था। आप लोगों को अपने बच्चों में कितना देते हैं ये मैं नहीं जानता हूं। मैं अपने बच्चों को हम कुछ नहीं करवा पाते हैं तो सूर्य देवता को जरूर जल दिलवाते हैं, मंदिर जरूर ले जाते हैं, लोग मैकडॉनल्ड ले जाते हैं, हम भाई कामाख्या के यहाँ ले जाइला, बटुक भैरव के यहाँ ले जाइला और संकट मोचन ले जाइला। हम प्रयास हमारे अंदर कहाँ से आया? ब्रह्म सेना जब हम ज्वाइन किए, आप लोगों को देखे, आप लोगों को समझे, शास्त्र की तरफ एक उत्सुकता बढ़ा, चले गए। गुरु जी उस दिन मीटिंग में आए थे, इतना अच्छा बात बोले, मिजाज में जाकर के टाइप हो गया। तो आपका आंतरिक हृदय, आपका आंतरिक मस्तिष्क जब इसकी विषय स्थापना के लिए इस क्रूरता के खिलाफ जब आवाज उठेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म सेना का वह मर्यादा, ब्रह्म सेना का वह सपना जरूर साकार होगा। मुझे उम्मीद है मैं ब्रह्म सेना का आजीवन सदस्य रहूंगा। आप लोग हमको कितनों तिरस्कार करके भगा देंगे इस दरवाजे से, नहीं आ पाएंगे। 30 इस कदर है कि उस दरवाजे के बाहर से आप लोगों की आवाज सुनेंगे और नई संकल्प नीति का निर्माण करेंगे और इस ब्राह्मणवाद की स्थापना के लिए इस संघ का और अपनी ताकत